सभी दर्शकों को जेके फैक्ट की तरफ से नमस्कार। मैं सागर रफीक। लगातार हम कश्मीर में उपस्थित हैं और आप तक कश्मीर की पल पल खबरें जो है वो दे रहे हैं। आपको याद ही होगा, चंद दिन पहले हमने एक खबर की थी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था डीएफओ कामराज मिस्टर अनुराग आर्या के साथ। एक खुसूसी वार्तालाप हुई और उसमें जो है फॉरेस्ट जो है खबरें आई थी। हालांकि लगातार जो है लोग शिकायतें भी कर रहे हैं और लोग जो है ट्रोल कर रहे हैं कि फॉरेस्ट अमले के ऊपर जो है ज्यादा जो है तनकीद कर रहे हैं और दोषी भी ठहरा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी ये पता नहीं है कि एक फॉरेस्ट या फिर एक जंगलात का मुलाजिम जो है वो किन कठिनाइयों का सामना करता है और किन हालातों में वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे देता है। और जवाबी कार्रवाई भी सुनेगा। पिछली बार जो हमने खबर की थी उसकी जवाबी कार्रवाई भी सुनेगा और उस जवाबी कार्रवाई की जो है पुष्टि भी हम जरूर करवाएंगे। अनुराग आर्य सर, आपका फिर से एक मर्तबा जो है ख्याल होता है। थैंक यू सर, पिछली बार जो आप लोगों ने कार्रवाई की, जो लॉग्स पकड़े गए थे, राउंड शेप में जो लॉग्स थे और आप लोगों ने जब्त किया, उसके बाद जो है सूत्रों के हवाले से अब हमारे पास खबरें आ रही है। फिलहाल जो है, जब तक ना आप पुष्टि करोगे तब तक हमारे पास जो है सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि फिलहाल जो है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, एफआईआर भी हुए हैं। क्या ताजा तरीन सूरत हाल थी? अनुराग आर्या डीएफओ कामराज कुपवाड़ा की बात करें, हमारे साथ मौजूद है। पिछली बार भी हमने स्टोरी चलाई थी, तो कुल मिलाकर इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, पिछली बार जो आप लोगों ने सीजर किया था, उस सीजर के बाद जो है आप लोगों ने कार्रवाई भी की है। तो फिलहाल जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि आप लोगों ने उनके ऊपर जो है एफआईआर भी दर्ज किए हैं। तो सर, क्या ताजा तरीन सूरत हाल? देखिए, जो लास्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था उस पर हमने कार्रवाई करी, जिससे हमें 11 सिविलियंस पे मिले जो कल्प्रिट्स थे। 9 के ऊपर एफआईआर हो चुका है, एक पे अभी मेरा स्टाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवा रहा है। और साथ ही साथ हम लोग इन्वेस्टिगेशन, खुद डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिससे मैं खुद लीड कर रहा हूँ, जिसमें मैं 2 बार फील्ड पे भी विजिट कर चुका हूँ, अच्छे से पूरा एरिया कोम किया है। तो जल्दी से जल्द वो भी रिपोर्ट होगी, फाइनलाइज होगी और ये हम निकाल के लाएंगे कि एक्चुअली क्या लैप्सेस थे जिसकी वजह से ये पूरा डैमेज हुआ। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल कई बार खड़ा हो रहा है, लगातार भी हो भी रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इनकी मिली भगत होती है। जब तक देवदार काटा गया और देवदार काटने के बाद उसमें राउंड शेप में तब्दील हुआ, फिर चिराई हुई, तो कहीं ना कहीं जो है इनके साथ लिंक्स होते हैं। लेकिन सर, आपके साथ जब हमने ऑफ कैमरा बात की, आपने कुछ मामला भी बताए सर, तो थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, जितना इशू है, जो अगर फॉरेस्ट में ही कन्वर्जन हो रहा है और उसी को नीचे लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लैप्स है। जैसा मैंने आपको बताया उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं और जैसे हमारे सामने फैक्ट्स आ रहे हैं तो एक बार हम रिपोर्ट फाइनलाइज करेंगे, तभी हम पिन पॉइंट कर पाएंगे कि किस पर्सन की वजह से या किस रीजन की वजह से लैप्स है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इवन दो ऐसा हुआ है एक दो जगह जहां डैमेज हुए हैं, लेकिन इस पूरी ईद मेरा 80% स्टाफ ऑन रोटेशन फील्ड पर रहा है, जंगल के टॉप्स पे रहा है, सिर्फ यही डैमेज को बचाने के लिए। तो मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मेरा स्टाफ इन्वॉल्व है या कुछ है। मेरा स्टाफ लगातार वहां ड्यूटी कर रहा है और जो भी लैप्सेस होंगे वो हमारी रिपोर्ट में निकल के आएगा, जिसको आपके साथ ऑब्वियसली शेयर किया। 2 दबंग ऑफिसर हमारे पास आए थे। एक जाहिद मोगल सर की बात करें, उसके कार्यकाल में जो है काफी जो है जंगल को डैमेज होने से बचाया। और ऑफिसर और एक आए हैं, मिस्टर अनुराग आर्य की बात करें तो उसका भी यही पहल रहता है कि वो ऑफिस काम कम और जो है स्मगलरों के पीछे हाथ धो के पड़ा है। तो इस चीज से ये एक अच्छी गुड मैसेज भी जा रही है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो कल की डेट में ये ग्रीन सरसब्ज जो जंगलात है वो देख पाएंगे। देखिए, डेफिनेटली जो मतलब हम कहते हैं इंग्लिश में, देयर इज अ सेइंग, वी स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ आवर प्रेडिसेसर्स। तो जो पहले काम हुआ है यहाँ पे, जो मेरे प्रेडिसेसर रहे हैं, जाहिद जी रहे हैं, उनसे पहले भी जितने ऑफिसर्स रहे हैं, उन्होंने जो किया फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में चल के, तभी जाके आज मैं जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए कर पा रहा हूँ वो उन्हीं की बदौलत है। साथ ही साथ हमने एक पहल शुरू करी थी इको टूरिज्म को लेकर, जो आपने देखा था पहले जाहिद जी के टाइम पे वी हैड नगरीवारी केलवन एस्टैब्लिश हुए थे, फिर हमने भी और 2 पार्क्स एस्टैब्लिश किए। तो हमारा फोकस ये है कि जो स्मगलर्स हैं उन्हें तो रोका जाए, साथ ही साथ जो लोग ये सोचते भी हैं कि हम जंगल में अवैध कटिंग करके हम लोग कुछ कमाएंगे, उन लोगों को डाइवर्ट किया जाए कि वो लीगल तरीके से थ्रू प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म
या कलेक्शन ऑफ जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो उससे अपना रोजगार कमाए, ताकि हमारे जंगल पे भी डैमेज कम हो और लोगों को रोजगार भी मिले। सर, कल की डेट में अगर कोई फॉरेस्ट एम्प्लॉय जो है इस कांड में पाया गया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर ऐसा कुछ हमें कहीं भी मिलता है फॉरेस्ट एम्प्लॉय का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैंने लास्ट टाइम ये बात कही थी, ऐसा आदमी या लेडी फॉर दैट मैटर जो फॉरेस्ट डैमेज करवाती है, उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और हमारी कार्रवाई भी उसी लाइन पे की जाएगी। अनुराग आर्या का मैसेज क्या रहेगा जो जंगल स्मगलर्स है, उनके खिलाफ क्या मैसेज रहेगा? देखिए, उनके खिलाफ यही मैसेज रहेगा, जंगल स्मगलिंग जो है उससे ना तो आपको कोई फायदा होता है और हमें तो कोई फायदा होता है नहीं, मतलब जनरल पब्लिक को। और आप इतना जो रिस्क करके लेते हो, हम आपको पकड़ के वही पर्चा देते हैं, वही आपको पीएसए लगता है। तो मैं आपका यही मैसेज रहेगा कि आप ये सारा काम छोड़ दो, क्योंकि अगर आप यही काम आप कंटिन्यू करते रहे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ आपका और भी ऐसे ऑपरेशन जो जंगल में होंगे या कोई भी इलीगल ऑपरेशन होंगे, हम उन्हें भी क्लोज करेंगे। तो सर, जो परसों मैसेज आई थी जिसपे आप लोगों ने कार्रवाई भी की, फिलहाल अभी तक कितने लोगों को जो है एफआईआर लगा हुआ है? अभी जैसे मैंने बताया, 9 लोगों को एफआईआर कंफर्म लगा है, 2 लोगों को अभी पुलिस स्टेशन पे है, तो वो आज लग जाएगा। तो 11 लोगों को लग चुका है। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, तो मैं कह नहीं सकता कि और कितने लोगों के अगेंस्ट होगा, लेकिन जो भी होगा हम उनके अगेंस्ट डेफिनेटली करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जेके फैक्ट के लिए अपना समय दिया सर। थैंक यू सो मच। अनुराग आर्या की बात करें, लगातार जो है कश्मीर में उपस्थित हैं और अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। जंगल स्मगलरों के लिए खुली चेतावनी, जो लोग सरसब्ज दरख्तान को काटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए ये खबर जरूरी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अनुराग आर्या का सबसे बड़ा बयान और जवाबी कार्रवाई, इससे पहले भी हमने स्टोरी की थी, आपको मैंने पहले भी कहा कि और आखिर में भी यही कह रहा हूं कि इससे पहले हमने स्टोरी चलाई, स्टोरी में यही कहा था कि इलीगल तरीके से जो है सरसब्ज जंगलात को जो है काटा गया है, लेकिन उसके बाद जवाबी कार्रवाई। फिलहाल 9 लोगों के खिलाफ जो है कई धाराएं लगी हुई है और 2 लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई होने को है। लेकिन आपको यह भी बताते चलें, जब से अनुराग आर्या डीएफओ कुपवाड़ा हैं, तब से जंगल स्मगलरों का जीना हराम हो गया है। मिलते हैं अगली स्टोरी पर, तब तक दीजिए इजाजत। मैं सागर रफीक, कश्मीर से।